नमस्कार। खबरों में आज है डीमोनेटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता। कांग्रेस वाले बहुत ज़्यादा जानते हैं, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और चिदम्बरम उतारे हैं और द हिंदू के संपादकीय पन्नों में मनमोहन सिंह। सबका एक के मकसद है डीमोनेटाइजेशन पर सरकार को नोचना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अगर इस पर बोले तो भूकंप आ जाएगा। फाइन क्वालिटी वीट पीने की बात ही अलग होती है, आदमी सररियलिस्ट बातें करने लगता है। सरकार भी कहाँ से शुरू करते हुए कहाँ जा रही है ये पता ही नहीं चल रहा, या फिर उनके मंत्रियों को पूरी बात बोलकर जनता को समझाना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उलूल जुलूल बयान देकर कि नगर निगम चुनाव में मोदी की जीत राष्ट्रीय स्तर पर डीमोनेटाइजेशन के बारे में समर्थन है और टाइम के पॉपुलर पोल में पर्सन ऑफ द ईयर बनना इंटरनेशनल समर्थन है। जहाँ तक टाइम के पोल की बात है तो वहाँ दो बातें हैं। पहली ये कि विदेशी पत्रिकाओं से सर्टिफिकेट लेना बंद किया जाए, उनके वैलिडेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि भारत में ऐसे पोल पर वोट करने वाली जनता इतनी ज़्यादा है कि चाहे पोल कोई भी करा लो, भारतीय आदमी जीत ही जाएगा। खैर, जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो बात काले धन को सिस्टम में वापस लाने की थी। याद होगा कि जब स्विस बैंक की बात चलती थी तब विपक्ष ये कहता था कि जो काला धन देश में है उसका क्या, और अब वो ये कहते हैं कि जो विदेश में है उसका क्या। जहाँ तक विदेशों में पड़े काले धन की बात है तो चुपचाप कुछ सालों के लिए भूल जाइए। वो बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं, उनकी इच्छा होगी तो वो सूचना देंगे। आपको उनसे संधियाँ करने में ही सालों लग जाएंगे। ये एक डिप्लोमेटिक बात है और इसमें काफ़ी समय जाता है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, जो थे उनके काल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई थी, खासकर बैंकिंग। मैं आशावादी हूँ क्योंकि मुझे ना तो राजनीति की बहुत ज़्यादा समझ है, ना ही ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्र की। जाहिर है कि मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी टीम के अर्थशास्त्रियों की ही बात पर विश्वास करूँगा। हाँ, ये बात और है कि पूरी चर्चा काले धन से कैशलेस पर शिफ्ट हो गई है। लगभग 80% जनता अपना पैसा निकाल कर बैंकों में पहुँचा रही है। इससे क्या होगा मुझे पता नहीं। लोन का ब्याज दर घटेगा, फिस्कल डेफिसिट घटेगा, सबके खाते में जुमले वाले 15 लाख आएंगे, मुझे नहीं पता। इस पूरे प्रक्रम में कैशलेस और डिजिटल पेमेंट की जो बात अब डिबेट में मंत्रीगण ठूंस रहे हैं वो डिमोनेटाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है। इसे पूरे व्यायाम का लक्ष्य वजन घटाना है, पसीना निकाल कर दिखाना नहीं। कैशलेस तो जनता होगी ही, उसकी ज़रूरत है, लेकिन उतनी भी नहीं। अभी तो फोकस काला धन ही होना चाहिए। छापे मारो और पैसा पकड़ो, सोना पकड़ो, बैंक मैनेजरों को पकड़ो जो फर्जी अकाउंट में 100 करोड़ जमा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के दाम गिराओ, इतना पैसा सिस्टम में वापस आया तो रुपया डॉलर का कुछ करो। धीरे धीरे इकॉनमी कैशलेस हो जाएगी। हाँ, आपके इस दुस्साहस से ये फ़ायदा हो गया कि सब कुछ आंकड़ों के रूप में कैद हो गया है। सब कुछ नहीं भी तो बहुत कुछ तो हो ही गया है। अब यहाँ से हेरा फेरी करने वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे। और हाँ, काला धन पूरी तरह किसी भी सिस्टम से नहीं जाता है। भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म नहीं हो सकता। ये क्यों होता है मैं नहीं जानता। शायद हमारे डीएनए में भ्रष्टाचार है। चोरों को हम नेता बना देते हैं, गांव का मुखिया उसको चुनते हैं जो सबसे दबंग है, रंगबाज आदमी को सरपंच बना देते हैं। फिर यही छोटे लोग, आम इंसान जो हमारे आपके जैसे हैं, 50 रुपये का घूस लेकर दस्तखत करने से शुरुआत करते हैं और फिर 2G, कॉमनवेल्थ, कोलगेट, ऑगस्टा वेस्टलैंड आदि तक पहुँचते हुए 100 करोड़, 1000 करोड़ और लाख करोड़ का चूना देश को लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी और तमाम मंत्री जी, फोकस शिफ्ट मत कीजिए। भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ ये लड़ाई है। हो सकता है आप लड़ भी रहे होंगे, जनता आपके लिए लाइन में खड़ी भी है, वाह वाह भी कर रही है, लेकिन अचानक से ये कैशलेस राग मत अलापिए। कैशलेस होना पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का नैसर्गिक कदम है जो कि स्वयं ही आएगा। बार्टर सिस्टम से सिक्के आए, नोट आए और धीरे धीरे कैशलेस सिस्टम भी आएगा। इसको आप सरकार होने के नाते धक्का दे सकते हैं, लेकिन ठेलिए मत ज़बरदस्ती। गांव में स्वाइप मशीन नहीं पहुंचा है और मेरे पापा आज भी एटीएम कार्ड लेने से भी घबराते हैं। उनसे *99# कैसे डायल करवाऊंगा, वो एक अलग लेवल की समस्या है। धन्यवाद।